तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा अब एग्जाम में ज़्यादा दिन समय रह नहीं गया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने मार्कशीट पे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर देखना, तो आपको भी डेली बिहार स्कॉलर के साथ जुड़ना पड़ेगा, जहां पे क्लास 10th की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। और आज हम लोग का मैथ्स में होने वाला है लेक्चर नंबर 8, जो किसका है? त्रिभुज का है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, जिसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। और आज हम लोग देखने वाले हैं 6.7 6.7 क्या बोलता है ये प्रमेय, जरा देख ले इसको। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, जहां पे समकोण बन रहा है उसके शीर्ष से कर पे डाला गया लंब से बने दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और ये बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो लास्ट तक बने रहिएगा, सिखा के भेजेंगे। अगर एक थ्योरम प्रमेय आपके पेपर में आ रहा है तो आप देखना कैसे आग लगा दोगे। चलो देखो 6.7 जैसे पहले बोल रहा है उसको हम समझते हैं और फिर बनाते हैं। देखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। बोलो ऐसे ही ना होता है समकोण त्रिभुज? यस, नाम दे दिया हमने ए बी सी, समकोण यहां पे दिखा दिया 90। कह रहा है कि समकोण वाले शीर्ष, तो समकोण वाले शीर्ष यही है, से कर पर लंब डाला जाए। तो चलो बेटा कर पे लंब डाल दे रहे हैं। देखो कर पे लंब डाल दिए और यहाँ का पॉइंट का नाम दे दिए डी। क्या नाम दे दिए? डी। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज कहने का मतलब एबीसी के समरूप होते हैं तथा ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे, ऐसा दिखाना है। तो सबसे पहले लिखो दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है तुमको? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर कितना है बेटा? 90 डिग्री, तथा और आप यहां ये भी देख रहे हो बी डी लंब है किस पे? कर यानी एसी। बीडी लंब है एसी। अब आप लिखना सिद्ध करना है। क्या लिखना? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि लंब डालने से बने दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा, यानी त्रिभुज बी डी ए समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के, और त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के, और ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होगा, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। ये तीनों हमको प्रूव करना है प्रमेय 6.7 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। यहां लिखना, चूंकि त्रिभुज पहला ले रहे हैं बी डी ए और त्रिभुज ए बी सी में हमने कौन सा लिया? देखो बी डी ए, तो बी डी ए वाला त्रिभुज लिया और ए बड़ा वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं एंगल ए बराबर एंगल ए। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में कॉमन है उभयनिष्ठ कोण से, क्योंकि दोनों में ये क्या है? कॉमन है। अब देखो एंगल ए डी बी बराबर एंगल बड़े वाला में देखो ए बी सी बराबर क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। अब किसी दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाए
तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है बेटा। तो आप इसको लिख सकते हो एंगल ए बी डी बराबर बड़ा वाला में ए सी बी के। तो दो त्रिभुज के जब तीनों कोण बराबर हो जाए तो तुम क्या लिखते हो, अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए पहला प्रूफ हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहने का मतलब बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में हमने कौन सा लिया, देखो अब इसको दूसरा से मार्क कर रहे हैं, ए वाला लिया हमने और बड़ा वाला। ठीक है, तो जिसमें हम देख रहे हैं एंगल कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ क्योंकि दोनों में कॉमन है। और हम देख रहे हैं इसमें एंगल बी डी सी बराबर बड़े वाले में ए बी सी बराबर 90 डिग्री। किसी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, यानी डी बी सी बराबर एंगल बी ए सी। ठीक है, तो लिखना अतः ए समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। और इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 1 में क्या लिखे हैं हम, जरा देखो तो। समीकरण 1 में लिखे हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप था त्रिभुज ए बी सी के। और छोटा वाले में क्या लिखे हैं, देखो त्रिभुज बी डी सी लिखो या डीबीसी, बात एक ही है। बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। ए था समीकरण 2 और ए था समीकरण 1 और आपका फिगर कुछ ए था। ठीक है, ए बी सी और ए हो गया डी। ठीक है, तो आप समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 से क्या देख रहे हो कि ए बी डी, ए वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप हो गया और डी बी सी भी बड़े वाले का समरूप हो गया। तो तुम कह सकते हो अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, तो यही आपको 6.7 में प्रूफ करना था, जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रूफ कर दिए। आई होप कि आप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको जवाब देने को, आपको संतुष्ट करने को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी 6.8 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सलाम, आदाब, दुआ, सबा खैर, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।